दोराजा आज दो मानस पहलिए हैं, ऐसे मानस हैं जिनने इस हार में इतिहास रच दिया। एग्री एकेडमी में 45 बालका का सिलेक्शन करवा दिया HAU में। यह कमाल की बात है। ये दो मानस ही शकल आराम तो दिखा दे, ये टीचर हैं और ताबड़तोड़ काम करे हैं। रात में भी पढ़ाई करा दे हैं, दिन में ही पढ़ाई करा दे कि बालका ने खेलन का ही मौका दे हो भाई साहब के सब दिन जवानू किताबा का मैं ठुकवाई रखो। दीपेश भाई, सबसे पहले तो एग्री एकेडमी में आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और बात रही, देखिएगा, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है। बच्चे जो हैं एंटरटेनमेंट के हिसाब से उनका मनोरंजन के लिए खेल कूद की व्यवस्थाएं भी हैं और जो है स्टडी की व्यवस्थाएं। चलो 1 मिनट का टाइम दो, उसको ऊपर भी आऊंगा। उससे पहले मैं एक बार उल्ला पासा दिखाइए भाई साहब। ये देखो भाई, लगातार रच रही है हरियाणा में इतिहास। इस साल भी BSc एग्रीकल्चर की 55 सीटों में से 45 सीटों के ऊपर कब्जा कर दिया BSc एग्रीकल्चर, VIDA, नीट। और ये गिन लो भाई, ये देख लो, इधर एग्री एकेडमी और उसके साथ साथ में वो एक फोटो लग रही है। 45 बंदे लगा रखे हैं इन्होंने। ये कह रहे हैं कि बिलाजी घना सा हमने शो करने की जरूरत को नहीं, सारी दुनिया ने बेरा। इस साइड भी दिखा दे एक बारी, ये देख लो। ये जतिन बिस्ला जनरल कैटेगरी के अंदर है, जिसको 97 नंबर प्राप्त हुए HAU में BSc एग्रीकल्चर में। 100 में तो 97 नंबर, कमाल की बात है। 100 में तो 97 नंबर आना बहुत बड़ी बात। और इधर एक और जनरल कैटेगरी, 100 में तो 97 नंबर प्रवीण का, इसका भी फर्स्ट रैंक, इसका भी फर्स्ट रैंक। दोनों आके रोल नंबर ऊपर दे दिए हैं। और सेशन 2022 में और ये 2021 में। ये कमाल धमाल जो है ये कहीं और नहीं उड़ा हुआ है। और जो टीचर तो बात कर रहे हैं इनने कराया है भाई साहब। हाँ जी, कैसे? सबसे बड़ा सवाल है, एक के शब्द में, सबसे एक ही शब्द में इसका जवाब है हार्ड वर्क, विश्वास, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, मोरालिटी। क्योंकि बच्चों के साथ हमने कड़ी मेहनत की है, दिन रात काम किया है। यहाँ दीपेश भाई, नाइट कैंप से लेकर हम सुबह 8 से लेकर अगले 8 तक, यानी कि मैं बात करूं 12-12 घंटे तक यहाँ पर क्लासेस का शेड्यूल रहा है। ये 45 सिलेक्शन कहना तो आसान है, लेकिन इनको निभाने के लिए हमने कड़ी रात, बहुत सारी गहरी रातों से जो है को ऊपर चल रहे हो सीधी सीधी। अच्छा एक बात और, इब आने वाला है नेक्स्ट सेशन 2023, और 2023 के अंदर बच्चे चाहते हैं कि एडमिशन उनका HAU में हो जाए। आपके पास में आए एग्री एकेडमी पे, लेकिन एग्री क्यों हो? एग्री इसलिए क्योंकि एग्री एकेडमी जो है पेरेंट्स के विश्वास का प्रतीक है। क्योंकि यहां पर 2021 का आपने अभी रिजल्ट दिखाया, 2022 का रिजल्ट दिखाया, ये विद एविडेंस एग्री एकेडमी सच्चाई के साथ। क्योंकि 10th बेस पर पूरे हरियाणा में जो हैं 55 सीटें हैं और 55 में से एग्री एकेडमी ने 45 सीटों पर अपना जो है कब्जा जमाया। और 12th एग्रीकल्चर में 170 सीटें हैं, 170 में से 30 सीटें जो है 12th बेस पर भी हमारी रही। तो यानी कि सीधा सा अगर सीधा कहूं तो सीधा विश्वास पेरेंट्स का एक ही संस्था में जाएगा, एग्री एकेडमी हिसार। क्योंकि यहां पर बच्चों के सपनों की उड़ान होती है। पेरेंट्स जो अपने कलेजे में जो सपने बुनते हैं कि हमारे बच्चों के एटलीस्ट ये सपने पूरे हों, हमारे सपनों के ऊपर काम हो, तो एग्री एकेडमी पेरेंट्स के सपनों के ऊपर काम करने का कार्य करती है। भाई साहब सीधा सा सवाल, यो रजिस्ट्रेशन कद करोगे? पेपर कद है? बालक कद आवे विजिट करने खातर, जिसकी वजह तय उनके भी 97, 98, 100 नंबर है जी। जो बच्चे +2 बेस पे नॉन मेडिकल है या मेडिकल है, सभी बच्चों के एग्जाम 16 तारीख को कंप्लीट हो रहे हैं। प्यारे बच्चों, नॉन मेडिकल के आज लास्ट एग्जाम था 11 तारीख को, तो आपके पास 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दिए गए नंबरों पर जो नीचे शो हो रहे हैं उन पर आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। कल भी आप टेस्ट दे सकते हैं। और 19 तारीख को एग्री एकेडमी हिसार के प्रांगण में सबसे विशाल टेस्ट, हरियाणा का सबसे विशाल टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। इस टेस्ट का बेनिफिट क्या है प्यारे बच्चों? इस टेस्ट में जो +2 बेस पे होएगा, 25 नंबर की फिजिक्स आएगी, 25 नंबर की केमिस्ट्री और 50 नंबर का जो मेडिकल का बच्चा है उसके लिए बायो आएगी, और जो नॉन मेडिकल का बच्चा है उसके लिए मैथ आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस टेस्ट का रिजल्ट अंडर 10 मिनट्स, टेस्ट कंप्लीट होते ही 10 मिनट में रिजल्ट आएगा। और जिस बच्चे के पूरे हरियाणा से 90+ स्कोर करता है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। और इस रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई भी फीस नहीं है प्यारे बच्चों। जिस बच्चे के 80+ मार्क्स आए, अगला सवाल पहले ही पूछ लिया, मैं पूछना आया था, मैं फीस पास भी बता दो इसकी कितनी है? 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, क्या कुछ फीस है? दीपेश भाई, इस टेस्ट की कोई भी फीस नहीं है। ये जो टेस्ट है
बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। और मैं कहता हूं कि अगर कोई अच्छी चीज़ आपको फ्री में मिलती है तो आपको लेनी भी चाहिए, और शिक्षा से संबंधित कोई चीज़ मिलती है तो आपको ऑनेस्टली वहां पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि आज हर पेरेंट सोचता है कि मेरा बच्चा कामयाब हो। तो 10वीं करके बच्चे यहाँ पे आए या फिर +2 करके? यहाँ पर दीपेश भाई हम 9th क्लास से बच्चा लेना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि 9th क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, 10th क्लास के लिए, +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए, 10th बेस BSc एग्रीकल्चर, 12th बेस BSc एग्रीकल्चर, नीट, NDA, VLDA जो एग्री एकेडमी के परफेक्ट कोर्सेज हैं उन सभी में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रखे हैं। तो जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है पेरेंट्स ने अपने बच्चों को दिलाना है, जिन कोर्स में बच्चों को एडमिशन लेना है उनमें आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। माँ बाप विश्वास कैसे करें? सीधा सा सवाल है। माँ बाप का सपना हुआ है कि हमारा छोरा जो है वो सरकारी नौकरी पे लग जाए, बड़ी मेहनत करके फीस देवे है। वो कई बार तो कई माँ बाप तो ऐसे हैं जो आपके गहने भी सुना रहे के धरते हैं, बोला भाई साहब मैं आपकी औलाद न पढ़ा दूं, कम से कम बढ़िया इंस्टीट्यूट के ऊपर उसका काम करवा दूं। क्या उनके माँ बाप की आंखों के अंदर आंखें डाल के आप ये कह सकते हो कि मैं आपके बच्चे का सपना जो है वो पूरा करवाने की पूरी हिम्मत ताकत पूरा सिस्टम जो है उसके पीछे लगा? दीपेश भाई मैं इसमें कहूंगा नहीं, हमने पेरेंट्स के सपने पूरे किए हैं, और बहुत सारे बच्चों को तो फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग, कि बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं दे आर वेल सेटल्ड। हमने जो है प्रूफ किया है पेरेंट्स को, क्योंकि 55 में से 45 सिलेक्शन जो है ये सबूत है एग्री एकेडमी का कि हमने जो है रातों से तैयारी कर कर मेहनत पर काम किया है। और रातों के ऊपर भी आऊंगा मैं। रात लग तैयारी चल रही है, कभी रात ने भी रेड मारी थी अपन, आपको याद होगा भाई साहब। जो से रात को तैयारी चलती है उसकी अलग से फीस है या फिर वो भी इंक्लूड ही है बीच में? ठीक है, तो जो अपनी एग्री एकेडमी सुबह 8 बजे बच्चा एकेडमी में पहुंचता है, 8 से लेकर 5 बजे तक रेगुलर क्लास चलती है, 1 से 2 लंच होता है, 5 बजे के बाद बच्चा हॉस्टल में रेस्ट करता है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी हैं, और हॉस्टल में हमने एक चीज़ नई लाया है पूरे हरियाणा में, हॉस्टल के नीचे ही लाइब्रेरी। जैसे बच्चा हॉस्टल में 3 बच्चे हैं एक रूम में, यदि रूम में नहीं पढ़ पा रहे तो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ेंगे। तो एकेडमी नाइट कैंप चला रही है, लगातार 2 सालों से अपना फर्स्ट रैंक है। 2021 में भी जतिन बिस्ला फर्स्ट रैंक आया था, 2022 में प्रवीण खरब बाडा खेड़ा से फर्स्ट रैंक आया। इस नाइट कैंप की वजह से पूरे हरियाणा में एकमात्र ऐसी एकेडमी एग्री एकेडमी हिसार जो नाइट कैंप चला रही है, और इसकी दीपेश जी 1 रुपया भी फीस नहीं है। पेरेंट्स से कोई अलग फीस नहीं ले जाती नाइट कैंप की। नाइट कैंप फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये नाइट कैंप रिजल्ट बनाता है। एग्री एकेडमी हिसार हर कैटेगरी में फर्स्ट रैंक दिया है इस नाइट कैंप ने। नाइट कैंप में रात को 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक लगातार पढ़ाई होती है, टेस्ट भी और पढ़ाई भी। 120 टेस्ट लिए थे एकेडमी ने पिछली बार भी, और इस 120 टेस्टों की वजह से 55 में से 45 सिलेक्शन दिया एकेडमी ने, और हर कैटेगरी में फर्स्ट रैंक देने वाली एकमात्र एकेडमी बन गई एग्री एकेडमी हिसार। इसलिए बात है तो भाई देखिए, ठोक के तो ये चीजें तो लिखी जाएंगी पाछे देख सको हो एग्री एकेडमी हिसार, और एग्री है तो मुमकिन है। और इधर भी आप देख पा रहे हैं, इधर भी एक बार फिर रचा इतिहास। 2021, 2022, 2023 का जलवा कैसा होगा? ये 2023 का जो जलवा है वो बहुत ही शानदार होगा, अभिभावकों के विश्वास से, पेरेंट्स के विश्वास से। जो 2023 का जो हमारा सेशन, जैसे आपने स्कॉलरशिप टेस्ट हमने अनाउंस किया, अभी जैसे कल है 12 मार्च का, सबसे बड़ा जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो 19 मार्च का है। उससे पहले भी पेरेंट्स अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद की भी तारीखें जो है हम अनाउंस करेंगे, क्योंकि कई बच्चे जो है 12 में नहीं आ पाएंगे, 19 में आएंगे, 19 में नहीं आ पाएंगे, वो आगे की जो 23 और 26 की जो तारीखें हैं उनमें हमने निर्धारित किया है कि उनके बीच में हम स्कॉलरशिप टेस्ट लेंगे। और फ्री ऑफ कॉस्ट है स्कॉलरशिप टेस्ट, इसकी कोई भी फीस नहीं है। और दूसरी बात कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को मेहनत तो करवानी पड़ेगी। आज नहीं करवाएंगे 2 साल के बाद, 2 साल के बाद नहीं 4 साल के बाद, 4 साल के बाद नहीं 6 साल के बाद। तो ऐसा काम क्यों कि 6 साल के बाद जो हमें कार्य करना पड़े वो आज हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डे बाय डे जो है कंपटीशन का दौर बढ़ता ही जा रहा है, और बढ़ता ही रहेगा, और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो फिर कभी नहीं। तो इसलिए स्कॉलरशिप टेस्ट दिलाने अपने बच्चों को जरूर आए। सभी अभिभावकों को यही कहूंगा, एग्री एकेडमी आपका स्वागत करती है। हर प्रकार की फैसिलिटी व्यवस्थाएं, उसके अकॉर्डिंगली काउंसलर की टीम है जो काउंसलिंग करेंगे, अलग अलग जैसे नीट का है या NDA का है या BSc एग्रीकल्चर के लिए है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी पूरी व्यवस्थाएं रखे जाएंगी। सभी को नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं। एक वो ICR कुछ है, क्या चीज है वो? ICR ये बताना चाहूंगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। जितनी भी इंडिया में यूनिवर्सिटीज हैं एग्रीकल्चर की, जैसे हरियाणा की एकमात्र यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटियां सारी ICR के अंडर काम करती हैं। ICR एग्जाम लेता था हर बार, लेकिन
अब की बार आईसीआर का पेपर प्यारे बच्चों CUET के अंडर आ गया है। तो जो भी बच्चा +2 में है, चाहे +2 कंप्लीट होगी या +2 में है, वो अपना फॉर्म फिल करे। 12 तारीख लास्ट डेट है, कल का दिन लास्ट डेट है प्यारे बच्चों। फॉर्म भर दो। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसके माध्यम से भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होंगे एग्रीकल्चर की। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि सो के जोड़ की बात जो है वो ये है कि 19 मार्च को पेपर होने वाला है, और उस पेपर के अंदर अगर आप इनके अकॉर्डिंग एक स्लैब के अंदर आ जाते हैं, तो अगर 90% से आपके ऊपर नंबर आते हैं तो आपका कोई भी किसी प्रकार का खर्चा नहीं होगा, फीस माफ। जी कोई मैसेज देना चाहते हैं तो सर आप? मैं मैसेज यही दूंगा कि पेरेंट्स मोस्टली यही सोचते हैं कि हमारे बच्चों का स्कोप क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। तो बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो 10th क्लास के बाद स्टार्ट होती हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स ऐसी हैं जो 12th के बाद स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पर आपके पेरेंट्स की काउंसलिंग के साथ आपको बताया जाएगा कि 10th के बाद ये गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बच्चे के पास हैं, 12th के बाद ये सारी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बच्चे के पास हैं। तो 12 मार्च 19 मार्च को आप चूके ना बिल्कुल भी। आपकी अपनी एग्री एकेडमी में आप आएँ, आपका एग्री एकेडमी, आपकी अपनी एग्री एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करेगी। धन्यवाद। सभी पेरेंट्स को नमस्कार।